Hello student, today I am teaching you business studies for class 11. Our today's topic is, this is from chapter 7, Source of Business Finance. So though in my previous video I already started this chapter, though explained you introduction, nature and significance of business finance, need for the business finance, and business finance be classified according to the fixed capital requirement and working capital requirements. Now in this video I'll detail explain you about classifications of source of funds. So the various source of funds can be broadly classified on the basis of फॉलोइंग 3 कैटेगरीज. तो अगर हम अपने फंड को क्लासीफाई करें तो ये 3 मेन पार्ट में डिवाइड है. वन इज़ पीरियड बेसिस, सेकेंड वन इज़ ओनरशिप बेसिस एंड थर्ड वन इज़ सोर्स ऑफ जनरेशन बेसिस. सो लेट मी एक्सप्लेन यू डिटेल अबाउट द पीरियड बेसिस. On the basis of time period, the different source of finance can be categorized into 3 parts. Okay? अगर हम पीरियड बेसिस की बात करें, जो हमारा फंड जो हम रेज करते हैं अपना, वो 3 वेज में डिवाइड है पीरियड बेसिस में. तो फर्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म सोर्स, अनदर वन इज़ मीडियम टर्म सोर्स एंड थर्ड वन इज़ शॉर्ट टर्म सोर्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स की. It includes all those sources which are required by the business firms for a period exceeding 5 years. तो लॉन्ग टर्म सोर्स में वो सारे फंड्स आ जाते हैं जिनका जो हम रेस करते हैं 5 ईयर्स के लिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. The long-term source are generally required for acquiring fixed assets like plant, equipment, machineries, etc. तो जो हमारे लॉन्ग टर्म का जो सोर्स है जिनसे हम अपनी फिक्स कैपिटल खरीद रहे हैं, वो हमारे वी आर परचेजिंग फॉर एट द इनिशियल स्टेज ऑफ आवर फर्म व्हेन वी वांट टू परचेज अवर फिक्स एसेट्स लाइक प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स. ठीक है. Second one is medium term source. So it includes all those source which are required by the business for a period more than 1 year. तो अगर हम medium term source की बात करें तो जो more than 5 this is more than 1 year and less than 5 year, तो वो आपके medium term of source कहलाते हैं. For example, borrowing from commercial banks, public deposits, lease financing and loan from financial institutions. तो ये मीडियम टर्म हमारा सोर्स होता है. ठीक है. जिसको हम कह सकते हैं 1 साल से कम और 5 साल 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम के लिए जो हम लोन रेज कर रहे हैं वो हमारा मीडियम टर्म सोर्स कहलाता है. थर्ड वन, पीरियड बेसिस में शॉर्ट टर्म सोर्स. सो इट इंक्लूड्स ऑल दो सोर्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर. तो शॉर्ट टर्म के जो सोर्स जो हम रेज कर रहे हैं वो 1 साल से ऊपर के नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रेड क्रेडिट, लोन्स फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल पेपर्स, एक्सेट्रा. सो शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज जनरली नीडेड टू फाइनेंस करंट एसेट्स लाइक अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरीज, एक्सेट्रा. तो ये हमारे शॉर्ट टर्म के सोर्स के लिए जनरली यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. जो हमारी करंट एसेट्स खरीदने के लिए लाइक अकाउंट रिसीवेबल है या हमारी अदर इन्वेंट्रीज है, अदर शॉर्ट सेलिंग्स हैं. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड हम पढ़ रहे हैं. इसका फर्स्ट हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा पीरियड बेसिस. नाउ सेकंड इज ओनरशिप बेसिस. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप द सोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. वन इज ओनर्स फंड एंड सेकेंड इज बोरोड फंड्स. सो ओनर फंड्स क्या है? द फंड, जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है, द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज आर नोन एज ओनर्स फंड. तो वो फंड जो ओनर अपने बिजनेस में खुद से लगाता है. फॉर एग्जाम्पल फंड्स और कैपिटल प्रोवाइडेड बाय सोल ट्रेडर और पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी. किसी भी कंपनी में जो भी फंड लग रहा है प्रोवाइडेड कैपिटल बाय सोल ट्रेडर, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? सोल ट्रेडर जो अपना बिजनेस खुद रन कर रहा है, वो बंदा खुद लगा रहा है. और द पार्टनर्स ऑफ द सेम कंपनी
और द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, उस कंपनी के या तो शेयर होल्डर्स लगाते हैं या वो जो वर्क चल रहा है उसमें पार्टनरशिप अगर वो है तो जितने पार्टनर्स हैं वो लगा रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वो सोल ट्रेडर अपना पैसा लगा रहा है, तो ये ओनर फंड की कैटेगरी में आता है। इन एडिशन टू कैपिटल इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रॉफिट्स री इन्वेस्टेड मीन्स जो हमारा रिटेन अर्निंग है इन द बिजनेस, ओके, जो हमने अब लंबे समय से हमारी जो सेविंग है कंपनी की, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग, तो वो भी आपका ओनर फंड में आता है। ओनर्स फंड्स आर परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस एज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड ड्यूरिंग द लाइफ पीरियड ऑफ बिजनेस। तो जो ओनर फंड होता है वो एक परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है जिसको हम रिफंड नहीं कर सकते। जैसे हमने अपने क्रेडिटर्स से ले रखा है तो हमें अपने क्रेडिटर्स को पे करना पड़ता है, लेकिन ओनर फंड उस कैटेगरी में नहीं आता, ये रिफंडेबल नहीं होता ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस। Another features of owners fund is owners funds provide the right of control of management। जो owners जो fund होता है उसका अधिकार जो वो management है उसके ऊपर होता है, मतलब management owner fund को control कर सकता है, उसको कहाँ पे invest करना है, कितना saving करना है, whatever it is, all the decision would taken by the management, okay। Now second type of ओनरशिप बेसिस में जो हमने डिवाइड किया है दैट इज़ बोरोड फंड्स। सो द फंड्स रेज थ्रू लोन्स और बोरोइंग्स आर नोन एज बोरोड्स फंड। तो बोरोइंग फंड क्या है? फंड रेज थ्रू लोन्स, जो हम अपना फंड को रेज करते हैं फॉर थ्रू लोन्स एंड बोरोइंग, लोन लेकर के या बोरोइंग करके, आर नोन एज बोरोड फंड। फॉर एग्जाम्पल लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, issue of debentures, public deposit and trade credits. So all these are the borrowed funds which we borrowing from the outsiders. These source provide funds for a specific period on a certain terms and condition and have to repay it after the expiry of that period. तो जो हमारा borrowed fund होता है वो एक specific period के लिए होता है और एक certain टाइम ड्यूरेशन के बाद, एक कंडीशन के बाद हमें उनको, या हम कह सकते हैं एक्सपायरी के टाइम पर वी हैव टू बी पे बैक। बोरोज आर अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट। और जब हम बोरोइंग कर रहे हैं तो बोरोइंग के साथ साथ जब हम उनको पेमेंट करते हैं, वापस पे करते हैं, तो अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑल्सो वी हैव टू बी पे एट अ फिक्स रेट ऑफ रेगुलर इंटरवल्स इवन इन केस ऑफ लो अर्निंग और लॉस। अगर आप अर्निंग कम आपकी हो रही है या आपको लॉस हो रहा है, उस कंडीशन में भी अगर आपने बोरिंग कर रखा है तो आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। बोरोड फंड्स आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ सम फिक्स एसेट्स। तो जो हम बोरोइंग करते हैं वो बोरोइंग हम कुछ एसेट्स के सिक्योरिटी बेसिस पे करते हैं, ठीक है। फर्म के कोई मशीनरी हो सकती है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, जिस बेसिस पे आप लोन रेज करते, बोरोइंग करते हैं या फंड रेज करते हैं। Third type of source of fund which is classified into the generation basis. So source of generation basis, it is internal source and external source. So let me explain you internal source. It includes all those sources which are generated from within the business. तो ये वो सोर्स हैं जो कि हम अपनी फर्म के अंदर से ही जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग हमारा एक टाइप से सेविंग का ही काम करता है। फंड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सरप्लस इन्वेंट्री, ठीक है, जो हमने सरप्लस में सेल कर रखा है वो, उससे अगर हमारा पैसा आता है। हावेवर इंटरनल सोर्स कैन फुलफिल ओनली लिमिटेड फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बिजनेस। तो जो हमारा इंटरनल सोर्स होता है वो हमारी फर्म की जो लिमिटेड हमारी रिक्वायरमेंट है उनको ही कंप्लीट कर पाता है। Second is external source. So it includes all those source that lies outside an organization. एक्सटर्नल सोर्स में वो सोर्स आ जाते हैं जो हम फंड को बाहर से रेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इशू ऑफ डिबेंचर्स, बोरिंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। वी विल study detail about all these in previous chapters, in coming chapters, like commercial banks so we have already studied, financial institutions and other public depositories, how the company raise the fund from public depositories, okay। Then external source helps to raise large amount of fund। तो जो एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू कंपनी जो अपना फंड रेज करती है वो बहुत ज़्यादा अपने फंड को रेज कर सकती है। हाउएवर दे आर कॉस्टली एज कम्पेयर टू इंटरनल सोर्स।
तो जो हमारे एक्सटर्नल सोर्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू द इंटरनल सोर्स. तो इन सम केसेस assets are required to be mortgages to obtain funds from external sources. क्योंकि if at the fixed period of time, at the maturity of time, if you not able to fulfill to pay all the your fund which you borrowed, that then in that condition, whatever the mortgage, whatever the assets you have are required to be mortgaged to obtain fund from the external source. तो जो external sources वाले हैं वो आपके assets को बेच करके आपका अपना पैसा वो फुलफिल कर लेंगे. सो कीपिंग इन व्यू ऑफ द लेटेस्ट सिलेबस, द स्कोप ऑफ दिस chapter is restricted to various source of owners fund and borrowed funds. A brief review of some other source of finance is also given in the knowledge enrichment. तो यहाँ पे और भी हमें इनके साथ साथ अदर जो हमें सोर्सेज हैं वो भी हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू ओनर्स फंड. ओके, तो ओनर्स फंड हम पढ़ेंगे डिटेल में. फाइन. सो ओनर फंड की कैटेगरी अगर मैं बता दूँ, वन इज़ योर इक्विटी शेयर, preference shares, retained earnings, global depository receipts, and we can say GDR. Next, American depository receipts, that is called ADR, and next Indian depository receipts, that is called IDR. So this much is enough. Thank you and have a nice day.